अरे हटो, जान ही नहीं तुम्हारे हाथ में। अरे क्या बात है, दरवाजा नहीं खोला कोई? घर में कोई ना है क्या? कहाँ गए सबके सब? आज मिस्टेक हो गई मुझसे, चाबी भूल गई मैं अंदर। अरे पर गए कहाँ ये? अरे बुढ़िया होगी, सो रही होगी, कान में रुई ठूस के गधे बेच के। नहीं है, नहीं कोई। कहीं चले गए दिखे? कहाँ चले गए सब? ये बुढ़िया कहाँ चली गई? गंगा अब क्या होगा? होना क्या, दरवाजा खुलेगा और क्या होगा? अरे मैं दरवाजे की बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो अपने आगे की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर की। अरे भविष्य की चिंता मत करो, मैंने कहा ना, सोनल या तो रकम लेकर आएगी या असली वाले जेवर। मुझे नहीं लगता वो ऐसा करेगी। अरे करेगी कैसे नहीं सची, जलन के मारे आदमी कुछ भी कर सकता है। अब देखो, मोहन को जलाने के लिए उसने पूरब की बलि चढ़ाई कि नहीं चढ़ाई, लेकिन मैं पूरब को इतनी आसानी से उसकी झोली में थोड़ी डाल दूंगी। कीमत वसूल करूंगी कि नहीं? हाँ, कीमत तो वसूल कर। पुलिस क्यों आ रही है? पता नहीं क्या लेडीज भी है। लेडीज भी क्यों आ रही है? क्या बात है? चक्कर क्या है? क्या गंगा का घर यही है? हाँ जी, मैं ही हूँ गंगा। देखिए, मुझे आपके घर की तलाशी लेनी है। मेरे पास आपके खिलाफ मिस सोनल ने आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है कि उसकी ज्वेलरी कुछ गायब है। नहीं साहब, उसने झूठी कंप्लेंट लिखवाई है। हाँ, उसने तो हमें खुद नकली जेवर दिए, हम तो सकुन अदालत तक खींचेंगे। हाँ, देखिए आपको जो कुछ करना है वो बाद में करिएगा, पहले मुझे आपके घर की तलाशी लेनी चाहिए कि वो सच बोल रहे हैं कि आप। दरवाजा खोलो। मेरे पास चाबी नहीं है, इसीलिए तो बाहर खड़े, घर में कोई नहीं। क्या बात है इंस्पेक्टर? दीदी जी, ये तलाशी लेने आए घर की, वो सोनल है ना, उसने रिपोर्ट लिखा दी गंगा के खिलाफ। हाँ, झूठा इल्जाम लगाया मुझ पे, बल्कि उसने तो खुद हमको नकली जेवर पकड़ा है ससुरी ने। आइए इंस्पेक्टर, आप अपना काम कीजिए। मोहन, बस डॉक्टर ने कहा है तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अब। तुम लोगों को बहुत परेशान किया ना मैंने। अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो मैं अपने आप को खत्म कर लेता ना। मोहन, मैं जानती हूँ तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, लेकिन अब मैं ठीक हो गई हूँ, भूल जाओ सब कुछ। और मैं तुमसे शादी किए बगैर नहीं मरने वाली। तुम मेरे साथ हो, इसीलिए तो मेरी तबीयत ठीक हुई है। मोहन, तुम पास बस बस बस, आज ही सारा प्यार जता दोगी ना? हम शादी कब कर रहे हैं मोहन? जिस दिन तुम ठीक होकर घर आ जाओगी उसी दिन। लेकिन उससे पहले मुझे मामा के साथ अपना हिसाब किताब पूरा करना है। उसने मुझे और माँ को बहुत सताया, और तुम्हें भी इस हालत में पहुंचाने वाला वही है। मोहन प्लीज, जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ सब कुछ। भगवान है ना पृथ्वी को सजा देने के लिए। प्लीज मोहन, तुम्हारे मामा बहुत खतरनाक हैं, उन्हें भूल जाओ प्लीज। नहीं राधा, मैं उस आदमी को कभी नहीं भूल सकता। अगर अभी मैंने मामा की बातों का जवाब नहीं दिया तो उसे लगेगा कि मैं उससे डर गया। हो सकता है कि वो तुम पर दोबारा हमला करे। राधा, मैं उसकी हर चाल का जवाब दूंगा। मोहन प्लीज, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। नहीं राधा, प्लीज नहीं। मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये बात नहीं। मैं मामा को उसके किए की सजा जरूर दूंगा। मोहन, राधा, तुम अपना ख्याल रखना राधा। मोहन, कैसी बेटे राधा? पहले से बेहतर है पिताजी। चलो अच्छा है, भगवान का लाख लाख शुक्र है। माँ, लेकिन राधा बहुत कमजोर हो गई है, उसे आराम की सख्त जरूरत है। अच्छा पिताजी। क्या बात बेटा, तुम कहीं जा रहे हो? हाँ, मुझे घर जाना है, फिर वहां जाकर बंबई जाने की तैयारी करनी है। ये अचानक मुंबई की, और राधा को इस हालत में छोड़कर? माँ, राधा की तबीयत अब काफी ठीक है, और फिर आप लोग यहाँ हैं ना, मैं बस जल्दी वापस आ जाऊंगा। लेकिन बेटा समझ में नहीं आया, तुम अचानक ये बंबई जा रहे हो, क्या हुआ? वो क्या है पिताजी कि एक तो मुझे वो रमणीक लाल जी से भी मिलना है, और फिर यहाँ का बिल चुकाना है, और उनसे थोड़ा लोन भी और है। बेटा उनसे और पैसे लेने की क्या जरूरत है, मैं देता हूँ ना। नहीं पिताजी, आप पहले ही बहुत कुछ कर चुके हैं, और फिर आप पर घर की और भी जिम्मेदारियां हैं।
और राधा के वकील ने कहा है कि वो सारा लोन जो है प्रॉपर्टी बेचकर जल्दी चुका देंगे। बेटा तुम्हारा इस तरह अचानक मुंबई चले जाना मुझे चिंता में डाल रहा है। माँ तुम यूं बेकार में कुछ ना कुछ सोचती रहती हो। मैं बस यूं गया और यूं आया। अच्छा माँ, अच्छा पिताजी। मोहन का यूं अचानक जाना समझ में नहीं आया मुझे। इंस्पेक्टर साहब वो जोरा सब मिलकर कबाड़ के अंदर है। ये देखिए इधर भी जोरा था। चाचा ये जेवर ये क्या बोल दो तुम लोग? नहीं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये किसी ने हम पे इल्जाम लगाया है। ये किसी की चाल है साहब, चाल है किसी की। साहब आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, हम ऐसे नहीं है सर। देखिए आपको जो कुछ कहना पुलिस स्टेशन में चल के कहिएगा। आप विश्वास तो कीजिए हमारी बात का, इस घर में जरूर कुछ तिकड़म चल रही है हमारे खिलाफ। आपकी क्या राय है इस बारे में? मैं क्या कह सकती हूँ? माँ जी आप तो जानती हैं झूठा इल्जाम है। अरे सवेरे सवेरे जौहरी आप ही के सामने तो आया था और कह के गया था कि सारे जेवर नकली हैं। माँ जी ये जरूर सोनल की चाल है, ये झूठा इल्जाम है। देखिए ये मामला मेरी समझ के बाहर है गंगा, आपको लेकर पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा क्योंकि ये जेवरात आपके कमरे से बरामद हुए हैं। एक मिनट बहन। माँ जी मैं समझ गई आप चुप क्यों हैं, क्योंकि ये आपकी और पूरब की चाल है। आप चाहती हैं कि हम दोनों यहाँ से दफा हो जाएं, इसलिए ये सब खेल रचा है, वरना वो जेवर मेरी अलमारी में कैसे आते? देखिए आपको जो कुछ कहना पुलिस स्टेशन में चल के कहिएगा। इस समय मुझे अपनी ड्यूटी निभानी है। लक्ष्मी ले चलो इनको पुलिस स्टेशन। माँ जी ये आपकी सोनल के पूरब की मिली भगत है, लेकिन मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं, एक एक को देख लूंगी। क्या समझते ले चलो इनको। हो? गरीब है तो नाइंसाफी कर लो, लेकिन बेकसूर है हम। सीमा हम अपने पार्लर की पब्लिसिटी के लिए पैम्फलेट्स छपवाएंगे और वो जो हमारे घर में न्यूज़पेपर देने आता ना, हम उससे कहेंगे कि वो पैम्फलेट्स वो हर न्यूज़पेपर में डाल के घर घर में बांटे। कैसा लगा मेरा आइडिया? अच्छा गुड। सबको पता चलना चाहिए कि हमारे एरिया में एक नया ब्यूटी पार्लर खुल रहा है। क्यों? क्या हूँ अच्छा है, कब से मैं ही बकबक करती जा रही हूँ। सीमा तुम क्या हो गया, तुम्हें क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? एक्चुअली पायल मैं विजय के बारे में सोच रही थी। ये सोच रही थी कि उसने हमारी जो मदद की है वो सही है या फिर जो धीरज कह रहा है वो सही है। तो अब हमने जो विजय से लोन लिया वो हम वापस कर देंगे क्या? पायल उसकी मदद के पीछे जो इंटेंशन है मैं समझ रही हूँ, वही है जो धीरज कह रहा है। क्या बात कर रही हो तुम सीमा? तुम गलत भी तो हो सकती हो, धीरज भी तो गलत हो सकता है। नहीं पायल, तुम तो जानती हो कि विजय हमेशा मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन उसकी भावनाओं को अलग रख के मैंने सूरज से शादी कर ली। अब तो सूरज भी नहीं रहा। पता नहीं क्यों पायल, मुझे ऐसे लगता है कि विजय बिजनेस के बहाने मुझे पाना चाहता है। क्या विजय ने तुमसे ऐसा कुछ कहा है? नहीं ना? तो बस सारी बातें अवॉइड करो और सिर्फ अपने बिजनेस पर ध्यान दो। मैंने हमेशा विजय की बातें एक दोस्त समझकर सुनी है, लेकिन पायल मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। ठीक है, अगर तुम विजय के साथ अनकंफर्टेबल फील करती हो तो फिर बिजनेस के आइडिया को अपने दिमाग से निकाल दो। सिंपल। प्लीज एटलीस्ट तुम मुझे समझने की कोशिश करो। अगर हम उसे ऑब्लिगेशन देते हैं तो
तो हमें उसे सारी बातें माननी पड़ेगी। No, you're wrong, सीमा. Absolutely wrong. अरे विजय, आओ आओ। सीमा और मैं तुम्हारे बारे में ही बातें कर रहे थे। मैंने सुना पायल कि आप लोग मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे। और सीमा, अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हें लोन के पैसे देकर उसके बदले में कुछ मांगने वाला हूँ, then you're absolutely wrong. I mean, ये ठीक है सीमा कि मैं तुमसे प्यार करता था और करता हूँ, but that has nothing to do with your business. उसका इस बिजनेस से कुछ लेना देना नहीं है यार। विजय, just relax. ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। नहीं पायल, probably you think like this, but I'm sure सीमा does not. इसके दिमाग में मेरे लिए कुछ और ही सोच हो रही है भाई। सीमा, I'm not trying to force myself onto you. मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, ना तुम पे कोई ऑब्लिगेशन कर रहा हूँ। I just want you to be happy, सीमा। मैं चाहता हूँ तुम अपने आप अपने पैरों पे खड़े हो, अपना बिजनेस स्टार्ट करो। And please don't get me wrong, सीमा, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, मैं वापस कह रहा हूँ, तुम्हारा बिजनेस स्टार्ट होगा तो मुझे अपना बिजनेस पार्टनर बना लेना, ताकि तुम्हें कोई गिल्टी फीलिंग नहीं हो कि मेरे पैसे से तुम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो यार। और तुम इससे भी खुश नहीं हो सीमा, तो आई डोंट हैव एनी चॉइस। फिर तुम्हारा बिजनेस स्टार्ट होगा तो मैं हमेशा के लिए अमेरिका वापस चला जाऊंगा। आई एब्सोल्युटली मीन इट। सीमा, विजय ने सारी बात साफ साफ कर दी है। I don't think he's hidden anything from you. तुम कुछ बोलना चाहती हो? अब और कुछ है तुम्हारे पास कहने के लिए कि नहीं? हाँ है पायल, हम अपना बिजनेस शुरू करेंगे, जरूर शुरू करेंगे। माँ पिताजी आ गए। बैठिए पिताजी, बैठिए। माँ, पिताजी को लेकर आए। क्या कहा डॉक्टर ने? माँ, डॉक्टर ने कहा कि जख्म ज्यादा गहरा नहीं है, जल्दी भर जाएगा, दवा लिख दी है। मैं तुम दोनों के लिए चाय बनाती हूँ। माँ, क्या बात है, कुछ परेशानी है? बताओ ना। पुलिस दया और गंगा को पकड़ कर ले गई। क्या? मैं जब यहाँ आई तो गंगा और दया घर के बाहर खड़े थे, उनके साथ पुलिस भी थी। गंगा अपनी चाबी अंदर ही भूल गई थी। मैंने अपनी चाबी से दरवाजा खोला और पुलिस ने घर की तलाशी ली। उन्हें गंगा की अलमारी में सारे जेवर मिल गए। सोनल ने गंगा के खिलाफ कंप्लेंट की थी। माँ, अगर ऐसा है तो गंगा कहीं पागलपन में कुछ ऐसा ना करते जिससे हमें नुकसान हो। लेकिन बेटे, पुलिस तो अपना काम करेगी ही ना। नहीं पिताजी, आप नहीं जानते, वो औरत सोनल को भी नुकसान पहुंचा सकती है। मुझे अभी इसी वक्त पुलिस स्टेशन जाना होगा। मैं चलता हूँ पिताजी। मैं पुलिस स्टेशन हो गया था। न जाने भगवान को क्या मंजूर है, सारी मुसीबतें एक साथ आनी थी। रामकली का न जाने क्या हाल होगा। किधर जा रही? ओ, इधर आ। इधर आ। अरे तू यहाँ तो आ, सोच के रही, इधर आ जरा तू। चुड़ैल कहीं की, ये सारा चक्कर तेरा चलाया हुआ है, मैं सब समझ गई हूँ। अरे जब मैंने इसको देखा तो तभी इसकी औकात जान गई थी। तू मुझे बाहर निकलने दे, तेरा टेटुआ नहीं दबा दिया ना तो मेरा नाम भी गंगा नहीं, बाय गॉड। पहले यहाँ से छूट, फिर आगे क्या करना है ये सोचना। मुझे जो करना था मैंने कर दिया, और तुम यहाँ पर सिर्फ अपनी हरकतों की वजह से पहुंची हो, समझी? नहीं छोड़ूंगी मैं इसको, ये तेरा घर नहीं पुलिस स्टेशन है। तेरे खिलाफ FIR दर्ज है और तेरे घर से जो जेवरात मिले हैं वो जांच के बाद पता चला असली है। और तू सुमित सोनल के घर धमकी देने गई थी और यहाँ भी दे रही है। चुप। अरे पूरब देखो, देखो इसको, देखो तुम। पूरब
तुम यहाँ आ गए। देखो ना ये गंगा, ये कहती है कि मैंने उसे चीट किया, मैंने उसे असली जेवर दिए थे। अरे झूठ बोलती है चुड़ैल, इसने मुझे नकली जेवर दिए, पूरा गलत इल्जाम लगाया, मुझ पर अंदर करवाया, एक नंबर की झूठी है ये। सोनल ये सब क्या हो रहा है मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। पूरब ये झूठ बोल रही है, इन सब के सामने इसने मुझे मारने की कोशिश की और कहती है कि मैंने उसे नकली जेवर दिए। पूरब ये बहुत बुरी है, ये पूरी तरह से झूठ बोल रही है। अरे पूरब झूठी है ये, एक नंबर की चुड़ैल कहीं की, मुझे धोखा दिया, एक दिन तुम्हें भी धोखा देगी, तब तुम्हारी आंखें खुलेंगी। चोटी है चोटी, एक बार तुम भी गरीब की जुबान बंद कराओ, अमीर की जुबान में तो बस नहीं चल सकता। बहुत हो गया, तुम दोनों हो इसी लायक। मैं जब यहाँ पर आ रहा था तो सोचा तुम लोगों को बचा लूं, लेकिन ये तुम्हारी लालच है जो तुम इस सलाखों के पीछे हो। चलो सोनल, अब इनसे पुलिस से निपटेंगे। तुम ठीक नहीं कर रहे हो पूरब, देखो बहुत पछताओगे पूरब, बहुत पछताओगे डार्लिंग। माँ जी, वो सब कब आएंगे? इस सब में तुम किसके बारे में पूछ रही हो ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। परेशान ना हो, धनराज आता ही होगा, वो भी बेचैन होगा आने के लिए। और आज तुमने जो भी खाना बनाया है ना, सब धनराज की पसंद का है। माँ जी, मैंने तो पूरे परिवार के लिए खाना बनाया है। आज मैं बहुत खुश हूँ, आज पहली बार एक परिवार के लिए खाना बनाया है। माँ जी, मुझे माँ बाप का प्यार नहीं मिला, मैं एक अनाथ लड़की हूँ। आप सबका प्यार मिला, बहुत अच्छा लगा। अब ऐसा नहीं लगता कि मैं एक अनाथ हूँ। बेटी, किसने कहा कि तुम अनाथ हो? मैं हूं ना तुम्हारी। तुम मेरी बेटी हो।